चलिए, तो कल तक अपन ने पढ़ा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाला था, स्क्वायर रूट ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी। एस सेमी पेरीमीटर है। अब अपन ऐसे क्वाड्रिलेटरल के एरिया पे डिस्कशन कर रहे हैं जो कि साइक्लिक नहीं है, मतलब किसी सर्कल के अंदर हमने उसको नहीं बनाया है। हम जनरल कोई एक क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल के एरिया के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो अपन देख रहे हैं यहाँ पर। सो अगेन हियर वी डिस्कस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बट इट इज नॉट साइक्लिक। तो अभी आप सभी नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। कोई एंटर तो नहीं कर रहा है। चलिए, आवाज बराबर आ रहा है? हेलो, हाँ सर। ओके, क्लियर है ना वॉइस? चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। यस। ओके, सो हेडिंग डालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और यहाँ पर अपन ने एक क्वाड्रिलेटरल लिया, दिस इज अवर क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये A और C को ज्वाइन कर दिया, दिस इज डायगोनल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल AC। AC इज द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। और ये जो साइड्स के लेंथ हैं इनको स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d। और इफ डेल्टा डिनोट्स इट्स एरिया, यदि इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया को हम डेल्टा से डिनोट करें तो ये क्वाड्रिलेटरल के एरिया का स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर, ये डेल्टा स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है। दिस इज इक्वल्स टू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, s माइनस d माइनस ABCD cos square alpha. This is the formula for calculating the area of this quadrilateral. Where? तो आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एरिया को निकालने के लिए ये बात रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पर अपोजिट एंगल्स B और D का जो सम है वो हमने 2 अल्फा माना है। तो जो आपको फॉर्मूला में अल्फा दिख रहा है वो एक्चुअली एंगल B और एंगल D के सम का हाफ है, मतलब एंगल B अपोजिट एंगल का जो सम है। तो इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए आपको कम से कम इतनी जानकारी चाहिए, चारों साइड्स के लेंथ और साथ में अपोजिट एंगल का सम। यदि ये आपको पता होगा तो ये फॉर्मूला की हेल्प से वी गेट द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। याद रखें, यहाँ पे फॉर्मूला में डेल्टा स्क्वायर है और डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल्स टू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, s माइनस d minus ABCD cos square alpha. This is the area of quadrilateral.
which is not a cyclic. एंगल बी और एंगल डी का सम यहाँ पर हम 2 अल्फा लेके चल रहे हैं. सो हियर वी वेरीफाई दिस फॉर्मूला कि कैसे अपन ये फॉर्मूला को वेरीफाई करेंगे. तो अब आप इसका वेरिफिकेशन देख लीजिए, हाउ टू वेरीफाई दिस. ठीक है, तो प्रूफ इसका देखें फॉर्मूला का. टू वेरीफाई दिस, हियर वी टेक, सबसे पहले जैसे अपन ने लास्ट टाइम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एरिया निकालते वक्त जो एरिया है डेल्टा, ये दो ट्राइंगल का एरिया लिया था. ट्राइंगल एबीसी का एरिया आपने कितना लिखा था, बिल्कुल सेम स्टेप लिख रहा हूं, हाफ ए बी साइन बी प्लस हाफ सी डी साइन डी. बस वहां साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता था कि एंगल बी और एंगल डी का सम 180 हो जाता था, तो साइन डी बराबर हो जाते थे. बट यहाँ पर साइन बी और साइन डी का जो सम है, सॉरी एंगल बी और एंगल डी का सम 180 नहीं दिया, 2 अल्फा दिया है. अल्फा कोई भी एंगल हो सकता है. ठीक है, तो हम वो चीज यहाँ पर यूज नहीं कर सकते. तो यहाँ पर मैंने एक स्टेप लिखा, इस पूरी इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, 2ab साइन डी प्लस 2cd साइन डी. ऐसा क्यों लिखा, इसका आपको यूटिलाइजेशन अगले स्टेप में समझ में आएगा. मतलब इस इक्वेशन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, so we get this result, 4 delta is equals to 2ab sin b plus 2cd sin d. तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. ऐसे इक्वेशन आपने वहां पे भी बनाया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के केस में. नाउ द नेक्स्ट थिंग, फिर आपने वहां साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के केस में AC स्क्वायर लेके चले थे और कोसाइन रूल लगाया था. बिल्कुल सेम हम यहाँ पर देख रहे हैं. नाउ आप यहाँ पर AC स्क्वायर को कोसाइन रूल से जैसे वहां पे लिखा था बिल्कुल सेम लिख रहा हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos b. ये AC स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं. और ऐसे ही दूसरे ट्राइंगल से ये आता है c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cd cos d. सो इसके बाद हियर वी गेट, ये c स्क्वायर और d स्क्वायर को मैंने यहाँ पर लिख लिया है, लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर लिया. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ab cos b. राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, तो ये आ गया 2ab cos b माइनस 2cd cos b. ये अपना सेकंड इक्वेशन मैंने बनाया. अब इन दोनों इक्वेशन में यहां तक आपको कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो सबसे पहले मैंने बिल्कुल वही किया है जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालते वक्त हम करते थे. सबसे पहले हियर वी टेक, दो बच्चे अंदर आ रहे हैं, भुवन पाटिल और अश्वत. हाँ चलिए ठीक है. सो इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जैसे हमने दो इक्वेशन बनाए. और अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायरिंग करके अपन ऐड करेंगे. ना स्क्वायरिंग एंड एडिंग, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करो. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं. स्क्रीनशॉट ले लिया. चलिए मैं इरेज कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ उसको. ठीक है, तो अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का अपन स्क्वायरिंग करके ऐड कर रहे हैं. फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो स्क्वायर करके. तो ये मैं लिख दिया जो किया है. इक्वेशन 1 लिया स्क्वायर किया, इक्वेशन 2 लिया स्क्वायर किया और ऐड कर दिया. तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आएगा, 4 डेल्टा का स्क्वायर हो जाएगा 16 डेल्टा स्क्वायर, और प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर स्क्वायर. और राइट हैंड साइड में अब स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये बनेगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर b, ये बनेगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर b. तो इन दोनों का सम हो जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस इन दोनों का सम हो जाएगा 4c स्क्वायर d स्क्वायर. और फिर जब 2ab बनाएंगे, यहाँ 2ab करेंगे तो ये बनेगा 8abcd साइन b साइन d.
और ये बनेगा -8 ABCD cos B cos D। तो इसमें से -8 ABCD कॉमन ले लिया, तो अंदर आपके पास बचेगा cos B cos D प्लस सॉरी माइनस sin B sin। स्क्वायरिंग करके ऐड करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। अब मैं इसी राइट हैंड साइड को बस सॉल्व कर रहा हूँ पहले। 4A² B² 4C² D² -8 ABCD, और ये बनेगा cos B प्लस D, और B प्लस D जो है वो आपको 2 अल्फा अपन लेके चले। और अब मैं यहाँ पे cos 2 अल्फा का फॉर्मूला डाल रहा हूँ। 4A² B² 4C² D² -8 ABCD। cos 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 cos² अल्फा -1। तो अब आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये 3 टर्म साथ में लेंगे तो 4 कॉमन आ जाएगा, और ये AB प्लस CD का होल स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में बचा माइनस का 16 ABCD cos स्क्वायर है। यहाँ तक कोई कैलकुलेशन में डाउट है तो पूछिए। इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायरिंग करके ऐड किया है। स्क्वायरिंग करके ऐड करोगे तो हम यहाँ तक पहुंचा दिए रिजल्ट। ऑलमोस्ट अब अपन रिजल्ट के करीब हैं, 2-3 स्टेप लिखने हैं और अपना एरिया आ जाएगा। So here we get 16 delta square plus A² B² minus C² minus D² whole square बराबर 4AB plus CD² minus 16 ABCD cos square alpha। डन हो गया वंश, कोई डाउट तो नहीं यहां तक? वंश आवाज आ रही है? यस सर। कोई डाउट तो नहीं बेटा? नो सर। चलिए ठीक है। सो यहाँ तक अपन पहुंच गए। बी स्क्वायरिंग करके ऐड करने के बाद वी गेट दिस रिजल्ट। और अब देखिए ऑलमोस्ट वी एंटर, वी आर नियर टू आवर रिजल्ट। अभी देखेंगे क्या करेंगे। ये जो आपका टर्म दिख रहा है इसको मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं अभी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में केवल 16 डेल्टा स्क्वायर छोड़ रहा हूं। तो अब we move further, the next step, now this implies 16 delta square is equals to, ये टर्म्स मैंने पहले लिखी है, 4 टाइम्स ऑफ AB प्लस CD का स्क्वायर माइनस इसको ट्रांसफर किया तो ये A² प्लस B² माइनस C² माइनस D² स्क्वायर, और ये जो माइनस 16 ABCD cos स्क्वायर अल्फा है रिमेन्स एज सच। अब आप देखिए ये जो पहले दो टर्म्स हैं इसको आपने जो लिखा था, ये जो पहले दो टर्म है इसको जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का आपने प्रूफ किया था तो ये दो टर्म की वैल्यू आपने लिखी थी। दिस इज 2s minus 2a, 2s minus 2b, 2s minus 2c और 2s minus 2b। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एरिया में अपन इसको वेरीफाई किया। और नाउ माइनस 16 ABCD cos स्क्वायर अल्फा रिमेन्स एज सच, इसको एज सच करना। और दिस इज 16 डेल्टा स्क्वायर। और अगले स्टेप में यहाँ हर टर्म में से 2 2 बाहर आएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, टोटल 16 बाहर आएगा। 16 16 16 बढ़ा दिया एंड फाइनली वी गेट द रिजल्ट। डेल्टा स्क्वायर जो अपना आता है ये आया s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, s माइनस d माइनस ABCD cos स्क्वायर अल्फा। तो दिस इज द रिजल्ट। यह एरिया, इस एरिया का स्क्वायर आता है, इसको ध्यान में रखना है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है कहीं पे? ये वो क्वाड्रिलेटरल का एरिया है जो कि साइक्लिक नहीं है। जब क्वाड्रिलेटरल आपको साइक्लिक नहीं दिया होगा तो आपको चारों साइड के साथ साथ कोई भी दो अपोजिट एंगल का सम रिक्वायर्ड,
ये आपको डेटा क्वेश्चन में दिया जाता है। जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछेंगे तो फिर आपको वहां पर चारों साइड्स के साथ साथ, यदि वो साइक्लिक नहीं होगा तो अपोजिट एंगल का सम गिवन होगा। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ द रिजल्ट। नोट करिए इसको। कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम इससे अब निकाल रहे हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट अब हम यहाँ से डिराइव करेंगे। So this is the area of quadrilateral which is not cyclic. S minus A, S minus B, S minus C, S minus D minus A, B, C, D cos square alpha। दो बातें आपने ध्यान में रखनी है, S सेमी पेरीमीटर है और 2 अल्फा जो है वो एंगल B और एंगल D का सम है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चलिए हिमांशु, हो गया नोट? यस सर। चलिए, तो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट रिजल्ट। अब इसी से हम कुछ रिजल्ट बनाते हैं। नोट में अब आप ये बातें लिखेंगे आगे की। तो अगली बात हमारी ये है कि मान लो ये क्वाड्रिलेटरल का जो अपन ने एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल लिया था, ये नोट में अपन बातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पहली बात ये है कि यदि इस क्वाड्रिलेटरल में आपका जो डी है वो जीरो हो जाए, डी बिकम्स जीरो, मतलब एक साइड लेंथ में जीरो कर देता है, तो जो डायगोनल एसी है वो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल हो जाएगी, मतलब क्वाड्रिलेटरल जो है वो ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। Therefore, then quadrilateral becomes triangle. ट्राइंगल लिखना ना, एरिया मत पड़ जाएगा। ट्राइंगल, hence area is, अब देखो यदि आप थर्ड साइड मतलब डी को जीरो डाल देते हैं, तो ये फॉर्मूला में व्हेन यू पुट डी बराबर जीरो तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे डी को जीरो डालेंगे तो आपको जो मिलेगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। ये अपन पहले भी देख चुके हैं, एस माइनस ए हेरोन्स फॉर्मूला होता है। इस तरीके से ये एक पर्टिकुलर चीज है। जब अपन क्वाड्रिलेटरल का एक साइड जीरो कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ट्राइंगल का एरिया एबीसी के टर्म्स में अपन ये पहले भी वेरीफाई कर चुके हैं, और अपन इस रिजल्ट से भी उसको ला लिए। यदि मैं इसमें डी को जीरो डाल देता हूँ तो हमारा क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है वो ट्राइंगल का एरिया बन जाएगा, विच इज रूट ओवर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। दिस इज द फर्स्ट नोट। एंड द सेकंड थिंग इज, सेकंड पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा ये सेकंड पॉइंट, if the area of quadrilateral is greatest, बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा होगा, when ये जो क्वांटिटी है ए बी सी डी कॉस स्क्वायर अल्फा ये लीस्ट हो, ये छोटे से छोटा हो। ये पूरा एरिया को बड़े से बड़ा करने के लिए ये क्वांटिटी उतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी जितना आप इसको मिनिमाइज करोगे, क्योंकि ये सबट्रैक्ट हो रहा है। तो यदि मैं किसी क्वांटिटी में से कोई क्वांटिटी सबट्रैक्ट कर रहा हूँ और वो क्वांटिटी में छोटी 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 करता जा रहा हूँ, तो ये जो डेल्टा स्क्वायर ये बड़ा होता चला जाएगा। तो एरिया मतलब डेल्टा स्क्वायर जो है वो ग्रेटेस्ट होगा जब आपका एबीसीडी कॉस स्क्वायर अल्फा लीस्ट होगा, छोटे से छोटा। व्हेन एबीसीडी कॉस स्क्वायर अल्फा इज लिस्ट, या फिर अपन बोले तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज
लीस्ट। दिस इम्प्लाइज, अपन जानते हैं cos अल्फा की जो सबसे न्यूनतम वैल्यू है, किसी भी नंबर का स्क्वायर का सबसे छोटा वैल्यू 0 होता है, और cos स्क्वायर अल्फा 0 होगा 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज अल्फा जो है वो अपना 90 डिग्री है। अल्फा 90 होने का मतलब है 2 अल्फा 180 डिग्री है, और 2 अल्फा 180 डिग्री होने का मतलब है 2 अल्फा को अपन ने स्टार्टिंग रिजल्ट में जब फॉर्मूला लिखा था तो वहां पे 2 अल्फा आपने मेंशन किया है। तो दिस इम्प्लाइज की एंगल बी और एंगल डी का जो सम है वो 180 डिग्री, एंगल बी और एंगल डी का सम 180 डिग्री। अब इसका मतलब है कि अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज क्वाड्रिलेटरल जो है आपका इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो फिर आपका जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक है। ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आया कि आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है वो एरिया में सबसे बड़ा है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की एरिया पे क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक यदि हो जाए तो उसका एरिया सबसे बड़ा है। तो इसके लिए हमने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया अपन ने लिखा, और क्वाड्रिलेटरल का एरिया ग्रेटेस्ट होने के लिए ABCD cos स्क्वायर अल्फा लीस्ट होना चाहिए, और ABCD cos स्क्वायर अल्फा लीस्ट होगा फॉर अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर, मतलब 2 अल्फा 180 हो जाएगा। दैट मींस एंगल बी एंगल डी का सम 180 हो जाएगा, एंड अपोजिट एंगल का सम 180 आ रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल बिकम साइक्लिक, और क्वाड्रिलेटरल बिकम साइक्लिक हो गया तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एरिया वाइज ग्रेटेस्ट है। तो एरिया ग्रेटेस्ट होने के लिए क्वाड्रिलेटरल आपका साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों नोट को आप नोट कर लीजिए। तीन बातें हमने यहाँ पे पढ़ी। एक तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़ा, उसके बाद जब भी d बिकम 0 क्वाड्रिलेटरल बिकम्स ट्रायंगल, एंड हेरोल्ड फार्मूला जो अपन एरिया के लिए पढ़ते हैं वो आ जाता है। तीसरी बात जो है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपका ग्रेटेस्ट होगा जब अल्फा आपका जो है 90 डिग्री है। अल्फा 90 का मतलब है 2 अल्फा 180, मतलब अपोजिट एंगल का सम 180, मतलब क्वाड्रिलेटरल बिकम्स साइक्लिक। नोट करिए, कोई डाउट है तो पूछिए। दिस इज क्वाड्रिलेटरल का एरिया और उससे रिलेटेड दो बातें। मैं अब इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ। किसी बच्चे को इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लिया। मानसी, समझ गया तुमको? यस सर। ओके, चलिए, वेरी गुड। अब अपन अपना जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो ये है कि मैं यदि क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल बनाऊं, और ऐसा सर्कल जो क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स को टच कर रहा है, मतलब मैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर इंस्क्राइब कर रहा हूं एक सर्कल विच टचेज ऑल दी 4 साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो उस केस में क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना होगा। अब अपन इस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी अपन सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहे थे, अब अपन सर्कल इंस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक, क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल बना रहे हैं। तो अगली बात मैं अब यहाँ पर ले रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट है, when a circle inscribed in a quadrilateral तो क्या होता है। तो अगली बात हमारी है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल when a circle inscribed in it so that it touches
all sides of quadrilateral. This is our heading. So here we inscribed a circle in quadrilateral और इस तरीके से कीबोर्ड क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स को टच करें। सर कोई तो भी वेटिंग में शायद। तो आप बनाइए, एक सर्कल बनाइए और उसके चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए। सानिध्य है। तो हियर भी सर सानिध्य सर। हाँ कोई है oscillation. So now moving on to the next. तो अब हमने यहाँ पर एक वो लेना है सर्कल, ये है क्वाड्रिलेटरल। So this is our quadrilateral ABCD. और अब मैंने ये मान लिया कि ये जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ये सर्कल जो हमने बनाया, ये साइड AB को पॉइंट P पे टच कर रहा है, पॉइंट Q पे टच कर रहा है, पॉइंट R पे टच कर रहा है और पॉइंट S पे टच कर रहा है। तो हमने इंस्क्राइब किया है सर्कल, here we inscribe the circle in the quadrilateral and now we have to find its area. अब मेरे को इसका एरिया आपको बताना है कि इसका एरिया कितना होगा इस केस में। तो how we find area of this quadrilateral? this quadrilateral inscribed है एक सर्कल। तो अब ध्यान से समझिएगा आप यहाँ पर देखो, ये जो मैं लेंथ आपको बता रहा हूँ ना, AB का जो स्मॉल ए लेंथ होता है, ये S माइनस ए आता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ, आप ये जानते हो, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट B है, इससे जो दो टेंजेंट गई हैं, ये दोनों लेंथ में इक्वल होगी, इनको मैंने x x ले लिया, ये लेंथ को मैंने y y कंसीडर कर लिया, ये लेंथ को मैंने z z कंसीडर कर लिया और ये लेंथ को मैंने t t कंसीडर कर लिया। तब आप यदि इन सबको ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ x प्लस y प्लस z प्लस t जो है, वो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल मतलब 2s हो जाएगा। ये 2 तोड़ा। और अब आप देखें यहाँ पर, मैं यदि x और t को साथ में रख लेता हूँ और y और z को साथ में ले लेता हूँ, तो ये बन गया s। और आप ये जानते हो कि ये जो AB मैंने ली थी क्वाड्रिलेटरल की साइड, ये अपन ने A ले रखा है और ये साइड का लेंथ अपना B है जो अपन ने पहले क्वाड्रिलेटरल बनाया था। ये साइड का लेंथ C लिया है और ये साइड का लेंथ हमारा स्मॉल t। तो मैं x प्लस t की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल a। और सिमिलरली y प्लस z की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल c। तो देयरफॉर यहाँ से अपन को ये साइड्स के लेंथ मिल जाएंगे। A की लेंथ हो जाएगी s माइनस c और C की लेंथ हो जाएगी s माइनस a। सिमिलरली इसी इक्वेशन से अब मैं x और y को साथ में रख ले रहा हूँ और z और t को साथ में रख ले रहा हूँ। x प्लस y को आप देखो क्या लिख सकते हो, b, और इसको क्या लिख सकते हो, d। यहाँ से आपको मिल गया कि b प्लस d का जो वैल्यू है वो s हो जाएगा। मतलब यहाँ से स्मॉल b की लेंथ s माइनस d और स्मॉल b की लेंथ s माइनस d। तो ये चार बातें मैंने आपको बताई, ये मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। जो A है और C है दोनों साथ में, और ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है, ये समझना आपको जरूरी है।
और ये आ गया तो अपन एरिया पे पहुंच गए, बस फिर अब कुछ भी नहीं। तो जब अपन इंस्क्राइब करेंगे एक सर्कल, सो वी गेट दीज लेंथ, स्मॉल ए का जो लेंथ है, मतलब ये जो ए बी का लेंथ है, ये ए बी की लेंथ एस माइनस सी आती है, सी आती है एस माइनस ए, मतलब ये अपोजिट साइड के लेंथ, मतलब ए जो है वो एस माइनस सी होगा और सी जो है वो एस माइनस ए होगा, बी जो है वो एस माइनस डी होगा और डी जो है वो एस माइनस बी होगा, ऐसा ही। तो यहाँ तक कोई डाउट नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। यहाँ पर अब मैंने एक क्वाड्रिलेटरल लिया है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल बनाया है और अब इस केस में मैं इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको बता रहा हूँ। जब सर्कल इंस्क्राइब्ड होगा, सर्कमस्क्राइब्ड नहीं होगा, जब सर्कल इंस्क्राइब्ड होगा तो उस केस में आई होप आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। तो ये जो चार लेंथ है, अब अपन जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाले थे पहले वाले इक्वेशन में, वो एरिया मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो क्या था वो अपना एरिया? नाउ फ्रॉम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसका स्क्वायर हम वही लिख लेते हैं, डेल्टा स्क्वायर। क्या लिखा था आपने? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी, ए बी सी डी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये अपना क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो therefore this implies, अब जब आप ये इन सर्कल बनाएंगे तो उस केस में क्या हो जाएंगे? एस माइनस ए की जगह पर आप क्या लिख दोगे? सी, मतलब ये सारी जो लेंथ है ये ए बी सी डी हो जाएंगे। तो डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा ए बी सी डी माइनस ए बी सी डी कॉस स्क्वायर अल्फा। ना ए बी सी डी कॉमन ले लीजिए तो डेल्टा का वैल्यू आपका कितना आ जाता है? रूट ए बी सी डी इंटू साइन अल्फा। याद रखें साइन अल्फा पे रूट नहीं है। ये है उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया जिसके अंदर हमने एक सर्कल बनाया। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है? स्क्वायर रूट ओवर ए बी सी डी इंटू साइन अल्फा। अल्फा आपका वही है, अल्फा जब भी लेंगे तो एंगल बी और एंगल डी का जो सम है वो 2 अल्फा है। ठीक है, नोट करिए। तो दिस इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल when a circle inscribed in it is given by delta equals to the square root over ABCD into sin alpha। और अब मैं इससे भी इसका एक पर्टिकुलर रिजल्ट बना रहा हूं। चलते हैं फिर लास्ट बात की ओर, और वो है here we take। अब मैं क्या करता हूं, ये जो मैंने क्वाड्रिलेटरल लिया है, अब यदि ये क्वाड्रिलेटरल को भी मैं एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब करूं, अभी क्वाड्रिलेटरल जो है एबीसीडी वो एक सर्कल के अंदर सर्कमस्क्राइब है, एक सर्कल के अबाउट सर्कमस्क्राइब है। अब मैं ये क्वाड्रिलेटरल को एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब कर रहा हूँ, मतलब अब मैं ये क्वाड्रिलेटरल को एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ। मतलब if there is a circle which is passes through all the 4 vertices of the quadrilateral, ऐसा ले लेते, ये डी वर्टेक्स इस पे आ गया, सी इस पे आ गया और ये मतलब when quadrilateral
have can be both inscribe a circle and circumscribe about another circle. जब एक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब हो और दूसरे सर्कल के अबाउट सर्कमस्क्राइब हो, दोनों सिचुएशन आ जाए, अंदर भी सर्कल बना दें और बाहर भी सर्कल बना दें। तो जब आप सर्कम सर्कल बना दोगे तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इट बिकम साइक्लिक, और साइक्लिक का मतलब एंगल बी और एंगल डी का सम 180, मतलब 2 अल्फा 180, मतलब अल्फा बिकम्स 90 डिग्री। तो इस केस में ये नोट में लिखेंगे। So now when in this case when quadrilateral becomes cyclic, then alpha becomes 90 degree. Therefore, area becomes square root over EBC. तो ये उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया है जो कि एक सर्कल के अंदर बना हुआ है और जो कि एक सर्कल के बाहर बना हुआ है। ठीक है, मतलब रेड वाले सर्कल के लिए अपन इसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल को इंस्क्राइब, और अंदर वाले सर्कल के लिए इसको अपन बोलेंगे सर्कमस्क्राइब। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इंस्क्राइब भी हो जाए और सर्कमस्क्राइब भी हो जाए, तो उस केस में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर रूट ओवर ए बी सी डी। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो। जब सर्कल अंदर भी बनेगा और बाहर भी बनेगा तो फिर इट इज स्क्वायर रूट ओवर ए बी सी डी। नोट डाउन करिए, कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है हिमांशु, समझ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, नो डाउट। ओके, सानिध्य। सर हाँ बोलो आयुष, हाँ बोलो। सर, मैं क्या बोल सर मैं बोल रहा था कि ये जो आपने अभी एरिया निकाले ना सर, अंडर रूट ABCD वाला। हाँ 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 सर, वो एरिया वो क्वाड्रिलेटरल के बाहर भी सर्कल है और अंदर भी सर्कल है। हाँ, तब बनेगा वो। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। ऊपर वाला इंस्क्राइब के केस के लिए है और जो नीचे वाला है उसके लिए डायग्राम अंदर बाहर जब दोनों हो जाएगा वो है। और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछें। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर क्वेश्चन थे। अब मैं आपको इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उनको ट्राई करिए। ठीक है, एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपन अभी तक पढ़ रहे थे, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन ट्राई करिए आप। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, the area of quadrilateral which can be inscribed in a circle the area of quadrilateral which can be inscribed in a circle whose sides are पहले आपको दिया है क्वेश्चन 3579।
इस केस में बताइए जब क्वाड्रिलेटरल की साइड 3, 5, 7, 9 होंगी और वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो एरिया कितना होगा। और दूसरा क्वेश्चन है 7, 10, 5, 2। 7, 10, 5 करिए दोनों क्वेश्चन का आंसर। यह ओवर क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, यहाँ पर आपको क्वाड्रिलेटरल दिया है वो साइक्लिक दिया है और क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड लेंथ दी है। तो आपको एरिया बताना है। लोकर समझना जरा। फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 5, 7, 9 जब साइड्स के लेंथ होगी और दूसरे में कभी 7, 10, 5 होगा तो फिर क्या होंगे एरिया। चलिए, तो these are the 2 questions for your homework और सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पहला जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिया है इट इज साइक्लिक और दूसरा जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिया है वो साइक्लिक नहीं है, इसलिए उसमें चारों साइड्स के साथ साथ अपोजिट एंगल का सम आपको 120 दे रखा है। प्रणव चेक करिए, रॉन्ग है ये आंसर। और जल्दबाजी मत करो प्रणव, फर्स्ट यू हैव टू चेक योर आंसर। अर्जुन पाली ये किस, अच्छा ठीक है, अर्जुन पाली करेक्ट है, वेरी गुड अर्जुन। मयूर करेक्ट है। तो देखिए फार्मूला याद रहेगा तो बड़े इजीली आप आंसर कर दोगे और यदि फार्मूला नहीं है आपके पास तब आपकी जो है वाट लग जाएगी। तो इसलिए फार्मूले नोट डाउन करें, सारे रिवाइज करें। फार्मूला बुकलेट में फार्मूला कॉपी जो आपने बनाई है उसमें फार्मूला नोट कर लीजिए, ठीक है। और फर्दर डिस्कशन अब हम अगली क्लास में करेंगे। संस्कृति बेटा सिंप्लीफाई करो। और वैसे तो तुम्हारा दूसरा करेक्ट लग रहा है मुझे और दोनों करेक्ट हैं संस्कृति, बट यू हैव टू सिंप्लीफाई, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन जैसे मैंने आपको जो सेकंड क्वेश्चन के ऑप्शन दिए ना, मैं उसको पहले वाले को √30, दूसरे वाले को मैं √120 भी लिख सकता था। तो आपको ऑप्शन जो है वो जितना मैक्सिमम हो सकेगा उतना मैक्सिमम बाहर निकाल के देंगे। आयुष नाकाड़े, ठीक है आयुष करेक्ट है तुम्हारा। मानसी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। ऋषभ बोधे करेक्ट है। प्रणव करेक्ट है। आंचल जामगाड़े करेक्ट है बेटा। हिमांशु चेक करो बेटा, रॉन्ग है ये। चलिए तो मैं आपको ये क्वेश्चन के साथ छोड़ जा रहा हूँ, बाकी अपन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना। गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड इवनिंग ऑल। बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय बाय। बाय। सानिध्य बाय सर। करेक्ट है। संस्कृति इंग्लिश चेक करो बेटा, संस्कृति। बाय बेटा।